आएगी अगली बार। राइट एंड प्लॉट द अट्रैक्टिव स्केल वेल पोटेंशियल, डिस्कस द एस वेव, ओनली एस वेव के बारे में हमने बात करनी है। स्कैटरिंग ऑफ ए पार्टिकल of mass m from this potential, and obtain the expression of cross section and phase shift। हर क्वेश्चन का जवाब है जो आप कह रहे हो उनका, ठीक है। आपके सिलेबस का एक लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को भी कर लेता हूं मैं, ये ना रह जाए कुछ छूट गया यार। ये एक स्केयर वेल है। वेल मतलब एक समझो कि एक प्रकार से कुआं सा है, ठीक है। कुएं के अंदर पोटेंशियल 0 है, मतलब यहाँ पर पार्टिकल आपका फ्री है, और बाहर बेटा कुएं के पोटेंशियल V0 है, ठीक है। कुछ भी V0 पोटेंशियल है। इसकी मैं डायमेंशनल लेता हूं तो यहाँ R की वैल्यू 0 है, यहाँ R की वैल्यू A है, और इस कुएं की जो विड्थ है वो आपकी A आ गई, ठीक है। तो पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइन अगर पूछ लिया जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 है व्हेन R इज लाई बिटवीन 0 to A, एंड पोटेंशियल आपका V0 है अगर R की वैल्यू लेस देन 0 है एंड R की वैल्यू ग्रेटर देन A है, ठीक है। ये पोटेंशियल आपका डिफाइन है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है। चलो करते हैं। तो वन थिंग मोर वी यूज, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट द क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला सिग्मा कितना आता था बेटा, 4π/k² समीशन L इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी 2L+1 साइन स्क्वायर डेल L। ओके, बट हमें एस वेव कंसिडर करनी है, क्योंकि हायर ऑर्डर के अंदर ये चीजें जो हैं वो टिपिकल बन जाएंगी। यू आर जस्ट कंसिडर द एस वेव। ओके, क्वेश्चन के अंदर भी एस वेव अगर मेंशन होगा, मेंशन नहीं है तो वी आर कंसिडर द एस वेव। ओके, हम कंसिडर करें। तो अगर एस वेव कंसिडर करते हो तो ओनली L इज इक्वल टू 0 कंसिडर करोगे, और उस केस में आपका सिग्मा का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, 4π/k² साइन स्क्वायर डेल L, क्योंकि L की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। ये तो है फॉर एस वेव, क्योंकि एस वेव में क्या होती है, L की वैल्यू 0 होती है। और अगर आपसे एस वेव ना पूछे, फॉर एनी हाई एनर्जी पूछ ले, तो आप सिग्मा का ये एक्सप्रेशन ही रखो। मैं दोनों केस करवा देता हूं। ठीक है, ये केस करवा देता हूं। तो बोथ थिंग्स आर अप्लीकेबल। तो मेन मुद्दा है हमें इस चीज के बारे में निकालना, ये साइन स्क्वायर डेल L की वैल्यू किसी तरीके से निकाल रहा हूं। वंस वी गेट दिस साइन स्क्वायर डेल L, आई पुट द वैल्यूज इन दिस, वी फाइंड द सिग्मा। तो ये सिग्मा, ये जो साइन स्क्वायर डेल L है, इसकी वैल्यू को कैसे निकालें, इस बात पर हमारा सवाल पैदा होता है। तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, चलो करते हैं। क्या करें, मैं आगे चलता हूं बेटा। क्या मैं नेक्स्ट पेज टिल्ट करूं, बोलो, बताओ बेटा, मैं आगे चलूं क्या? यस सर। ओके, अभी की अभी कर लो बेटा इस टॉपिक को, अभी की अभी। द Schrödinger wave equation is minus h cut square by 2m del square psi plus v psi is equal to e psi। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को सुंदर रूप देता हूं मैं। सो डेल स्क्वायर psi प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर
क्या आएगा बेटा, E माइनस वी आएगा, V माइनस ई, चेक करना। आई थिंक E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा यही इक्वेशन बनेगी? हाँ जी बोलो। ओके अब बेटा मैं दो रीजन ले लेता हूं। ये मेरा रीजन नंबर 1 है जिसमें पोटेंशियल 0 है, और ये मेरा रीजन नंबर 2 है जिसमें पोटेंशियल V0 है। आई टेक द टू रीजन एयर, एक रीजन में आपका 0 है और एक रीजन में पोटेंशियल कितना है बेटा, V0 है। तो इन रीजन नंबर 1 अगर बात करूं, इन रीजन 1, रीजन 1 के अंदर पोटेंशियल कितना है बेटा, 0। तो इक्वेशन कितनी बन गई, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर E साई इज इक्वल टू 0। नाउ लेट, हम कुछ मान लेते हैं, क्या बेटा, लेट दिस 2m अपॉन h कट स्क्वायर जो E है, इसको मैं k2 स्क्वायर मान लेता हूं, है ना। आप कहोगे सर k1 स्क्वायर मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। k1 स्क्वायर मान लो, आपकी मर्जी है, k1 मान लो, आपकी मर्जी है बेटा, क्या मानते हो, k1 स्क्वायर, है ना, कुछ भी मान लो, a स्क्वायर b स्क्वायर जो माना जाता है मान। इक्वेशन क्या बन गई, डेल स्क्वायर साई प्लस k1 स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो से सॉल्यूशन इज b या a, दैट इज अ कांस्टेंट, साइन k1 है ना बेटा, k1 r प्लस डेल, ये मैंने इसका सॉल्यूशन मान लिया। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप पुट कर सकते हो बेटा, डेल स्क्वायर करोगे तो देखो एक बार साइन का कोस होगा, फिर कोस का माइनस साइन होगा, है ना, और बाहर k1 का स्क्वायर आएगा, और इस साइन में साइन आएगा, तो ओवरऑल देखोगे तो रिजल्ट 0 बढ़ जाएगा। इट मींस इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब बात करता हूं रीजन नंबर 2 की। ये तो रीजन नंबर 1 की कहानी लिखी, अब मैं रीजन नंबर 2 की कहानी लिखता हूं। बताओ बेटा यहां तक नोट हो गया सभी बच्चों का, बोलो बेटा, नोट कर लिया क्या आपने? यस सर। ओके, अब आ जाओ इन रीजन 2। रीजन 2 के अंदर पोटेंशियल आपका V0 है, तो इक्वेशन क्या बन गई, डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर E माइनस V0 साई इज इक्वल टू 0। नाउ लेट दिस वैल्यू इज, मैं इस वैल्यू को मान लेता हूं बेटा, 2m अपॉन h कट स्क्वायर E माइनस V0 को मैं मान लेता हूं k2 स्क्वायर। assume this is k2 स्क्वायर। सो इक्वेशन क्या बन गई बेटा, डेल स्क्वायर साइन प्लस k2 स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अगेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज से b sin k2r, ये आपका इसका सॉल्यूशन बन। अब कहोगे सर इसमें डेल क्यों नहीं लिया, अरे बेटा डेल इसमें ले लो या उसमें ले लो, एक में ले लो ताकि डेल की वैल्यू निकालो। ये नहीं अगर आप उसमें हालांकि दोनों में भी ले लोगे, एक में डेल 1 डेल 2, तो लास्ट में फिर डेल 1 माइनस डेल 2 करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आप एक में 0 मान लो और एक में डेल मान लो। अब वो 0 किसमें मानते हो, डेल किसमें मानते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, आप डेल किसमें मानते हो। आप इसमें भी डेल मान सकते हो, उसमें 0 मान सकते हो। हमने वहां पर फेज डेल मान लिया या 0 मान लिया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो बेटा। तो हमने दो साई निकाल दिया। साई इन रीजन नंबर 1 मेरा आया a साइन k1r प्लस डेल, और साई मेरा सेकंड रीजन में आया b साइन k2 into r। now apply the बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन को लगाओ, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशंस को हम लगाते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है बेटा, देखो सुनो, ये रही बाउंड्री,
ये इन दोनों के बीच में बाउंड्री, ये बाउंड्री r इज इक्वल टू a पर। तो बेटा बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, सुन लो दोबारा से, कि वेव फंक्शन जो है फर्स्ट एट r इज इक्वल टू a वो इक्वल रहेगा वेव फंक्शन ऑफ द सेकंड एट r इज इक्वल टू a। दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। द सेकंड बाउंड्री कंडीशन इज कि बेटा इनका डेरिवेटिव भी, मतलब d psi 1 बाई dr एट r इज इक्वल टू a, ये भी बराबर रहेगा d psi 2 अपॉन dr at r is equal to a. These are the boundary condition. The wave function and the derivative at the boundary must be continuous. क्या होना चाहिए बेटा, continuous होना चाहिए. These are the boundary conditions. Now psi 1 और psi 2 आप निकाल चुके हो बेटा. Now let's apply the boundary conditions. Boundary conditions निकालते हैं और फिर बेटा इनके रिजल्ट्स को हम सोल्व करते हैं. तो चलो करेंगे. मैं एक बार लिख लो प्लीज यहां तक. डन बेटा? हाँ जी, यस सर। ओके चलो पहली बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं. अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन. पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है बेटा, psi 1 at r is equal to a is equal to psi 2 at r is equal to a. बताओ बेटा psi 1 क्या है मेरे बेटा, a बोलो प्लीज, sin k1 r plus del at r is equal to a is equal to b sin k2 r at r is equal to a. तो क्या बना बेटा, a sin k1a plus del is equal to b sin k2a. बताओ बेटा पहली बाउंड्री कंडीशन लग गई क्या? हाँ जी. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. ओके बेटा. बताओ बेटा यहां तक हो गया क्या? यस सर। Okay. Now apply second boundary condition. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है बेटा, डेरिवेटिव जो होगा at r is equal to a must be equal to the derivative of the second at r is equal to a. तो बताना बेटा डेरिवेटिव ए साइन का क्या होता है बेटा, बताओ प्लीज. हाँ जी, कोस और k1 आ जाएगा बाहर, तो कोस k1 r प्लस डेल एट r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b k2 बार कोस k2 r एट r इज इक्वल टू. बताओ बेटा, तो r इज इक्वल टू a पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, a k1 कोस k1a प्लस डेल इज इक्वल टू b k2 कोस k2a प्लस डेल. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. ये मेरी क्या है बेटा, दूसरी. K2 के बाद डेल नहीं. ओ यस 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 डेफिनेटली यार, डेफिनेटली. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. बताओ बेटा पहली और दूसरी इक्वेशन आ गई क्या? हाँ जी बेटा प्लीज बोलो. यस सर. पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करो. डिवाइड द फर्स्ट इक्वेशन विद द सेकंड. डिवाइड द इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2. तो 1/2 करेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, ऊपर था a साइन k1a प्लस डेल और इधर था b साइन
K2A। इसके डिवाइड कर दिया मैंने A K1 cos K1A प्लस डेल, और बेटा B डिवाइड किया, सॉरी इक्वल नहीं, K2 cos K2A। बताओ बेटा यही आएगा, बोलो। Yes, sir. तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, और साइन बाई कोस कितना होता है बेटा? हाँ जी, साइन बाई कोस कितना बनेगा? 10. बोलो 10। क्या मैं लिख सकता हूं? 10 K1A प्लस डेल बाई K1 इज इक्वल टू 10 K2A डिवाइड बाई K2। बोलो बेटा। हाँ जी, क्या यहां तक का सिलसिला आपको आ गया बेटा? बोलो। ओके, सो इसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूं मैं, 10 K1A प्लस डेल इज इक्वल टू K1 बाई K2 10 K2A। अब बेटा यहां से प्रॉपर्टी लगाओ। बेटा कोई 10A प्लस 10B की प्रॉपर्टी को जानता है? हाँ जी बेटा, 10A प्लस B क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा बेटा? 10A प्लस 10B 1 माइनस 10A 10B। तो लगा दो बेटा, तो 10 K1A प्लस 10 डेल अपॉन में 1 माइनस 10 K1A इंटू 10 डेल इज इक्वल टू K1 बाई K2 10 K2A। बोलिएगा बेटा, समझ में आ गई? हाँ बेटा बताओ। यस सर। ओके शाबाश। अब बेटा इस चीज को मैं इधर लेके जाऊंगा, है ना? तो मैं सिंप्लीफाइड करके लिखूंगा बेटा। चलो लिखते हैं, नोट करो बेटा यहाँ तक प्लीज, यहाँ तक नोट करिए। नोट हो गया? यस सर। ओके, सो एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा? 10 KA सॉरी 10 K1A। बेटा गलती ना कर दूं मैं, याद रखना 10 डेल इज इक्वल टू 1 माइनस 10 K1A 10 डेल, और साथ में क्या था बेटा बताना? K2 बाई K1 था, K1 बाई K2 था बेटा? K1 बाई K1 by K2 10 K2A, ऐसा ही था ना? बोलो बेटा, क्या ऐसा ही था? Yes. ओके, थोड़ा सा अच्छे से खोलते हैं बेटा इस एक्सप्रेशन को। तो 10 K1A प्लस 10 डेल इज इक्वल टू मेरे बेटा कितना 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 K1 बाई K2 10 K2A माइनस K1 बाई K2 10 K1A 10 K2A एंड 10 डेल। बताओ बेटा जायज है? बताओ बेटा सही किया अब तक? Yes, sir. ओके, अब हम 10 डेल, ये जो है ना 10 डेल, इसको किसी तरीके से बेटा सोल्व करेंगे, है ना? इसमें से और इसमें से 10 डेल को निकाल के लेके आएंगे। तो 10 डेल वाली टर्म्स एक साइड करो, तो 10 डेल माइनस माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस K1 बाई K2 10 K1A 10 K2A and 10 del is equal to K1 by K2 10 K2A। और बताना बेटा, उधर जाके माइनस 10 K1A। अरे बेटा मैंने ये वैल्यू जो है उसको तो उधर ले गया, इक्वल टू के इधर ले आया, और इस वैल्यू को मैं इधर ले आया, बस इतना ही काम किया। बताओ बेटा समझ में आ गई स्टेप मेरा? हाँ जी Yes. बोलो। अगर मैं 10 डेल को कॉमन ले लूं तो क्या चीज आ गई बेटा? 1 प्लस K1 बाई K2 10 K1A
tan K2A is equal to K1 by K2 tan K2A minus tan K1. So बेटा finally we get tan del. Tan del is कितना है बेटा? K1 by K2 tan K2A minus tan K1A अपॉन में मेरे बेटा 1 plus K1 by K2 tan K1A tan K2A. Finally बेटा we get tan del. बताओ बेटा, यहां तक सहमत हो आप बच्चे मेरे? हाँ जी, बताओ Yes, बेटा. sir. So this is equation number x. या 3 ले लो यार, है ना, इक्वेशन नंबर 3. बस अब मंजिल दूर नहीं बेटा, अब काम हो गया है, टेंडल निकल गया तो सब कुछ निकल गया. चलो चलिए बेटा आगे चलिए, थोड़ा सा नोट कर लो यहां तक. प्लीज नोट डाउन दिस. ओके, आफ्टर दैट बेटा थोड़ा सा और काम करते हैं इसमें. अब हम एक चीज जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं. क्या जानते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज जरा देखते हैं. क्या जानते हैं बेटा हम? हाँ, हम ये जानते हैं एक तो 1 प्लस, मतलब हम अगर साइन से सॉरी हमारे पास tan है और tan से हमें साइन निकाल के लेकर आना है ना. tan है और साइन निकाल के लेकर आना, तो ये ऐसे कर लो, ये अच्छा लगता है मेरे को. थीटा है बेटा. tan क्या होता है? tan बताना. परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan. अरे tan क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस, Perpendicular upon base. है ना. तो इसका मतलब परपेंडिकुलर तो ये है ऊपर वाला और बेस है नीचे वाला, है ना. तो परपेंडिकुलर क्या है एक्चुअली देखा जाए तो? बताना बेटा. K1, तो बताना प्लीज. K1 by K2, बोलो बेटा. tan K2 प्लस tan K1 माइनस है बेटा ना, माइनस tan K1 है upon और अपॉन बेस बताना बेटा क्या था? 1 plus 1 प्लस K1 by K2 K1 by K2 tan tan K1 K1A tan tan K2. K2 बिल्कुल बेटा. हाँ, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो अगर परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो बेटा. हाँ जी, क्या आएगा बेटा? अंडर द रूट K1 प्लस K2 का इंटू tan K2A माइनस tan K1A का स्क्वायर प्लस, अरे ये तो होता है हाइपोटेन्यूज, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. 1 प्लस K1 by K2 tan K1A tan K2A का स्क्वायर. ये तो आएगा बेटा, बोलो. अब बताओ यहां से साइन डेल कितना आ जाएगा? ये तो tan डेल था. साइन डेल का फार्मूला क्या होता है बेटा? हाँ जी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साइन डेल बेटा? perpendicular upon hypotenuse. Yes, perpendicular upon hypotenuse means K1 by K2 tan K2A माइनस tan K1A अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? जो भी अंदर नीचे था बेटा, K1 by K2 tan K2A माइनस tan K1A का स्क्वायर. जितना बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं. 1 प्लस K1 by K2 tan K1A tan K2 का स्क्वायर. दिस इज द साइन डेल. और वंस वी गेट साइन डेल, हमने सिग्मा निकाला था 4 पाई बाई के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल. Put the values of sin square del is here, we get sigma. हमें क्रॉस सेक्शन निकल. अगर बेटा सिर्फ आपसे फेज पूछे तो फेज तो डेल यही आ गया बेटा. अरे फेज तो डेल यही आ गया ना. साइन डेल आ गया तो डेल कितना होगा? साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग. बोलो बेटा, अगर आपसे डेल पूछे तो डेल की वैल्यू कितनी है फेज शिफ्ट की?
साइन इनवर्स जो बचा हुआ ये अंदर जो भी है K2A माइनस tan K1A अपॉन में अंडर द रूट K1 by K2 tan K2A tan K1A का स्क्वायर प्लस 1 प्लस K1 by K2 tan K1A tan K2A का स्क्वायर। तो फेज तो यही आ गया है ना बेटा, फेज शिफ्ट तो यही आ गया डेल। और अगर वो फार्मूला में आपके क्रॉस सेक्शन पूछ ले तो वी यूज द क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला इज देयर। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द स्केयर वेव अट्रैक्टिव पोटेंशियल। ये क्या है बेटा, ये स्केयर वेव अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, तो उसके लिए भी आप ये काम कर सकते हो। बताओ बेटा, क्या वो क्वेश्चन जो मैंने एक पहले बताया था और ये जो अभी अभी आया था, इन दोनों क्वेश्चंस का हल आपको मिल गया? बोलो बेटा।